बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्qi कुल्लिहिम। दरअसल नामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म की हासिल करना कबूल मंजूर फरमाए, हमें शरह सद्र अता फरमाए, दीन में हासिल। हमने इसम के एराब की असासुन नहव में तकरीबन 10 अकसाम पढ़ी। इसम के एराब की, इसम के एराब की अकसाम तकरीबन हमने 10 पढ़ी, जिनमें 5 अकसाम वो थी कि जिनमें एराब बिल हरकत था, यानी 5 अकसाम में एराब बिल हरकत था। ठीक है, एराब बिल हरकत। और 5 अकसाम ऐसी थी कि जिनमें एराब बिल हर्फ था। ठीक है, एराबिल हरकत और एराबिल हरफ। हरकत बोले तो जबर जेर पेश की सूरत में अगर एराब आएगा तो उसे एराबिल हरकत। अगर एराब अलिफ वाव या की सूरत में आएगा तो उसे एराबिल हरफ कहते हैं। ठीक है, 5 अकसाम जो हमने एराबिल हरकत की पढ़ी वो देखिए। सबसे पहली हमने किसमें पढ़ी? मुफरद, मुनसरिफ, सही। मुफरद, मुनसरिफ, सही। ठीक है, दूसरी अकसाम हमने पढ़ी जारी मजरा से या काई मकाम से। काई मकाम, सही। तीसरी अकसाम हमने पढ़ी जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। ठीक है, चौथी किस्म हमने पढ़ी जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। पांचवी अकसाम हमने पढ़ी गैर मुंसरिफ, गैर गैर मुंसरिफ। ये 5 अकसाम हमने वो पढ़ी कि जिनमें एराब बिल हरकत होती है, यानी एराब इनका जबर जेर पेश की सूरत में आता है। 5 अकसाम जो हमने एराब बिल हर्फ की पढ़ी थी उनमें से एक है, पहली है तस्निया। तस्निया। दूसरी हमने पढ़ी जमा अस्माए सित्ता। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, अस्माए सित्ता मुकब्बरा। ठीक है, तीसरी किस्म हमने पढ़ी जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम। अच्छा, तीसरी अक्सर हमने जमा मुजक्कर सालिम पढ़ी थी। और तस्निया के आगे एक और भी है जो तस्निया का ही जैसा है। चौथी अकसाम पढ़ी थी इसनानी और इसनातान। ठीक है, इसको हम तस्निया में ही मिला देते, इसनानी और इसनातान। ये 4 अकसाम। ठीक है, ये 4 अकसाम इसकी थी अस्मा, जिनमें इराबिल हर्फ होता है। और ये 5 अकसाम वो है कि जिनमें इराबिल हरकत होता है। ठीक है, ये हमने अकसाम पढ़ी। अब देखें, अब समझने की कोशिश करें। हमने ये जो 3 है, पहले मुफरद, मुनसरिफ, सही, कायम मकाम, सही, जमा मुकस्सर, ये 3। ठीक है, अगर आपके सामने कोई मुफरद मुनसरिफ सही लफ्ज आया, मसलन मसलन आपके सामने एक लफ्ज आया
किताब। किताब के बारे में आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े के पिछले जो सबक हमने पढ़ लिए हैं उनकी तरफ नजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किताब मुफरद मुनसरिफ सही है। यहाँ पर मुफरद से मुराद वो जो मुरक्कब के मुकाबले में आता है अकेला लफ्ज मुफरद होता है वो वाला नहीं मुराद, बल्कि इसम की जो हमने तीसरी तकसीम पढ़ी वाहिद तस्निया जमा, वो वाहिद यहाँ पर मुराद है जिस पर एक फर्द बोला जाता है। तो किताब, एक किताब मुराद होती है। किताब बोले तो जब किताब लफ्ज आएगा तो एक किताब मुराद होती है, तो ये मुफरद है। मुनसरिफ कहते हैं कि जिस पर तनवीन और कसरा आ जाते हैं, यानी उस पर तनवीन भी आ जाती है उस पर कसरा भी आ जाती है। कसरा बोले तो जेर, एक जेर या दो जेरें आ जाती है, ठीक है। तनवीन वो कि जिस पर एक जेर या दो जेरें आ जाती हैं, और मुनसरिफ उसे कहते हैं, ठीक है, जिस पर तनवीन भी आ जाए जिस पर कसरा भी आ जाए उसे मुनसरिफ। तो किताब पर तो कसरा आ जाता है, किताब पर तनवीन भी आ जाती है, किताब, तो ये मुनसरिफ। सही नहाव वाला वो होता है कि जिसके आखिर में, यानी जो लाम कलीमा है आखिर, हरफे इल्लत ना हो। हरफे इल्लत तीन है, अलिफ, वाव, या। ये तीन हरफे इल्लत है, अलिफ वाव या। तो तीनों हरफे इल्लत में से कोई हरफे इल्लत ना हो आखिर में, यानी जहां बा है लाम कलीमा आखिर में हरफे इल्लत ना हो, तो वो सही होता है नहाव वाला, ठीक है। भले पहले में हो, शुरू में हो, दरमियान में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही। अब जो लफ्ज मुफरद मुनसरिफ सही होगा, इसी तरह जो लफ्ज कायम मकाम सही होगा, जैसे कि ज़ब, कल्ब, यानी कायम मकाम सही वो होगा कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, उसका वहां कब्र साकिन हो। तो यहाँ वाव के पहले लाम साकिन है, या से पहले बा साकिन है, ठीक है। वाव से पहले लाम साकिन, या से पहले बा साकिन, तो आखिर में हरफ इल्लत, उससे पहले वाला लफ्ज हर्फ साकिन हो तो उसे कायम मकाम सही है। इसी तरह जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर वाहिद का सीगा सलामत नारे वाहिद, वाहिद से जब जमा बनाते हैं तो वाहिद का जो डिजाइन है वो ही बदल जाए, जैसा कि रिजाल, ये रजुल से बनाया, अजहार, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज ये जो जमा मुकस्सर होते हैं। अब ये तीन जो अकसाम है, मुफरद मुनसरिफ सही, कायम मकाम से, जमा मुकस्सर, अगर ये तीनों अकसाम में से कोई लफ्ज आपके सामने इबारत में आए तो आप जब तरकीब करते हैं, आप जब तरकीब करेंगे, तरकीब में वो मुब्तदा बने, तरकीब में वो खबर बने, तरकीब में वो फाइल बने, यानी इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक, मुफरद मुनसरिफ सही, कायम मकाम सही, जमा मुकस्सर, तो इन तीनों में से कोई एक मुब्तदा बन रहा हो, खबर बन रहा हो, फाइल बन रहा हो, नाइबुल फाइल बन रहा हो, मरफूआत में से कोई बन रहा हो, ठीक है। तो उनकी जो रफा की अलामत है, इन तीन की रफा की अलामत क्या है? दम्मा। इनमें रफा की अलामत क्या है? दम्मा। मुब्तदा भी मरफू, खबर भी मरफू, फाइल भी मरफू, नाइबुल फाइल भी मरफू, तो इन पर रफा जो आएगा वो दम्मा की सूरत में आएगा। अलामत क्या है यहाँ पर? इन तीनों में रफा की अलामत क्या आएगी? पेश, पेश आएगी। यहाँ पर ये किताब है, किताब को अगर हम मुब्तदा बना देते हैं, अल किताब कर देते हैं हम, अल किताब, अल, अल किताब जमीलुन, हमारा यहाँ मुब्तदा बना दिया हमने इसको, किताब को मुब्तदा बना दिया। मुब्तदा क्या होता है? मरफू। तो इस पर क्या आना चाहिए? रफा की अलामत क्या है? पेश आ गया। जमील भी देखेंगे तो ये भी मुफरद मुनसरिफ सही है, जमील भी मुफरद मुनसरिफ सही है, जमील भी। इस पर खबर है, तो खबर क्या होती है? मरफू। रफा की अलामत पेश, दो पेश। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर हम कायम मकाम सही जो है, दल
ये कायम मकाम सही है। ठीक है, आखिर में हर्फ इल्लत माकबल साकिन। अगर हम इसको मुब्तदा में इस्तेमाल कर देते हैं, अदल मुब्तदा बना दें हम और आगे खबर लगा देते हैं कबीर, ये मुब्तदा, ये खबर, तो मुब्तदा भी मरफू खबर भी मरफू, दोनों पर रफा आता है। तो रफा की अलामत क्या है? पेश। अदलबु और कबीर दोनों मुफरद, ये मुफरद मुनसरिफ सही है और अदलबु कायम मकाम सही है। कबीर मुफरद मुनसरिफ सही, तो खबर बना तो रफा, दम्मा, रफा में दम्मा की अलामत है, दम्मा आ गया। दल कायम मकाम सही है, तो यहाँ पर भी मुब्तदा है, मुब्तदा मरफू, रफा में मरफू में जो अलामत होती है वो पेश, दम्मा, मुफरद मुनसरिफ सही कायम मकाम सही, दलबू आ गया, पेश आ गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर आपके सामने कोई लफ्ज जमा मुकस्सर का आ जाता है, ठीक है, जमा मुकस्सर का आ जाता है, हर रिजाल, ये जमा मुकस्सर है रिजाल, तो अलिफ लाम के साथ हमने इसको मारिफा बना, अल रिजाल जमीलतुन, अल रिजाल जमीलतुन। अब ये क्या है? मुफरद मुनसरिफ सही, इस पर खबर है तो हाल तरफ की दम्मा पेश आ गई। ये मुब्तदा है, तो मुब्तदा क्या होता है? मरफू, जमा मुकस्सर है, तो यहाँ पर रफा की अलामत पेश, रिजालु आ गई। ठीक है, आगे आए, आगे आए, ये तीन अलामतें हैं कि जिनकी हालत रफी दम्मा, हालत नस्बी जो है, नस्बी, हालत नस्बी इनकी फतह के साथ आते, जबर या दो जबरों के साथ आते, एक जबर या दो जबरों के साथ आती है। कोई भी ले ले, अगर हम उनको हालत रफी में नस्बी में इस्तेमाल करेंगे, यानी वो मफूले भी बनेगा। ठीक है, मफूले भी बने, या इनसे पहले इन्ना आ रहा है, ठीक है, इन्ना के बाद वाला जो लफ्ज होगा वो भी नसब होता, वो भी, उस पर भी नसब आता है। इन्ना के बाद वाला इसम जो आता है उस पर भी नसब आता है। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह। अब यहाँ पर ये अल्लाह है, मुफरद मुनसरिफ सही है, ये लफ्ज अल्लाह, इसमें जलालत मुफरद मुनसरिफ सही। ठीक है, तो इन्नल्लाह जबर आई हुई है, जबर, नस्बी में जबर अलामत होती है। इसी तरह अगर यहाँ पर जर ले आते हैं, यहाँ पर कुछ दार, लफ्ज दार लेकर आए तो दार जो है ये मुफरद मुनसरिफ सही है, पी पीछे लगा देते फिर पे जार, तो ये दारिन हो जाएगा। जर, जर में अलामत क्या है? कसरा, कसरा ही हुई। इन तीनों की हालत रफी दम्मा, हालत नस्बी फतह, हालत जरी कसरा के साथ आती है। ठीक है, आगे बात करें, इतनी बात समझ में आएगी ये बताएं अकील भाई। जी बिल्कुल उस्ताद साहब, ये जो ना आपने बताया, ये जो आ, हरकत की जो ना, वो आपने बताया कि तीनों जो हैं वो हालत रफ़ी नस्बी और जर्री के साथ जो ना एहराबे जो हरकत है, और दूसरे जो है वो एहराब बिल हरफ हैं। तीन एराबी हरकत, मोरब के एराब की जो एराब आता है ना, मोरब का जो मोरब पर, लफ्ज मोरब पर जो एराब आता है, ठीक है, वो एराब अगर रफा हो, ठीक है, उसे रफा कहते हैं, नसब और जर कहते हैं। ठीक है, मोरब पर जो एराब आता है उन एराब को रफा नसब जर बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो एराब की हालत होती है उसे हालत रफी कहते हैं। ठीक है, वो जो इसम की हालत होती है, इसम जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन को, अगर वो कंडीशन वहां पर रफा की है तो हालत रफी, नसब क्या है तो नसबी, जर की हालत है तो उसे हालत जर्री कहेंगे। ठीक है, अब मैंने ये कहा है कि ये तीन इराब होते हैं, रफा नसब जर, रफा नसब जर। ठीक है, तीन तरह के इराब होते हैं। अब ये तीन जो लफ्ज हैं, तीन अकसाम, मुफरद मुनसरिफ सही, कायम मकाम सही, जमा मुकस्सर, ये तीन, ये तीन जो अकसाम हैं तीनों, अगर इनके हालत रफी में आए, हालत रफी से मुराद ये है
कि या तो ये मुब्तदा बन रहा हो या ये खबर बन रहा हो। ठीक है, या ये मुब्तदा बन रहे हो या खबर बन रहे हो या ये फाइल बन रहे हो या नाइबुल फाइल। ठीक है, नाइबुल फाइल। इसी तरह चार और मरफूआत हैं, टोटल 8 मरफूआत हैं। ठीक है, 8 मरफूआत होते हैं, तो उनमें से चार ये 8 मरफूआत में से, ठीक है, ये कुछ बन रहे हो, ये तीन मुब्तदा बने, खबर बने, फाइल बने, नाइबुल फाइल बने। जब आप तरकीब करेंगे तो ये मुब्तदा बने, खबर बने, फाइल बने या नाइबुल फाइल बने, ये वाले तीन अक़साम, मुफरद, मुनसरिफ, सही, कायम मकाम, सही, जमा मुकस्सर। ये तीन अक़साम जब ये मुब्तदा बनेंगे, खबर बनेंगे, फाइल बनेंगे, नाइबुल फाइल बनेंगे, तो इन पर रफा आता है। इन पर क्या आता है? रफा आता है इन पर। ठीक है, ये मरफू होते हैं, हालत रफी में होते हैं। समझ आ रही है? हालत रफी में होते हैं ये वाले। जी जी। और हालत रफी की अलामत क्या है? हालत रफी की इन तीन में अलामत कौन सी है? ठीक है, हमने रफा की 3 अलामतें पढ़ी थी। रफा की 3 अलामतें पढ़ी थी। एक पढ़ा था दम्मा, एक हमने वाऊ पढ़ा, ठीक है, और एक हमने अलिफ पढ़ा था। ये 3 अलामतें हमने रफा की पढ़ी, 3 अलामतें रफा की पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो रफी है, रफा की अलामत 3 हमने पढ़ी, दम्मा वाऊ अलिफ। दम्मा वाऊ अलिफ, दम्मा बोले तो पेश और दो पेशे, एक पेश को भी दम्मा बोलते हैं, दो पेश को भी दम्मा बोलते हैं, ये। ठीक है, अब ये जो है रफा, जी ये रफा की ये जो दम्मा अलामत है, रफा की दम्मा अलामत, ये इन तीन में आएगा। ये तीन जब मुब्तदा बने, खबर बने, फाइल बने, नाइबुल फाइल बने, जो कुछ भी बनेगा, इन पर पेश आएगी, इन पर पेश आएगी। अगर अलिफ लाम जी नहीं सर। होगा तो दो पेशे आए। बात समझ में आ रही है? ये नहीं आ रही? जी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हमने नस्बी की 4 अलामतें पढ़ी। नस्बी की 4 अलामतें पढ़ी, उनमें एक अलामतें हमने फतह भी पढ़ी थी। नस्बी की 4 अलामतों में हमने एक अलामत फतह भी पढ़ी। अब ये फतह कहां पर आएगा? फतह जो यही तीन जो है, यही वाले तीन, यही वाले तीन, यही वाले तीन अगर ये मफूले बिही बनेंगे या इन पर कोई सा भी नसब आ जाएगा, ठीक है, मफूले बिही बने या इनसे पहले इन्ना आ जाए, या 12 मरफूआत में से कुछ मनसूबात में कुछ भी बने, हाल बने, तमयीज बने, कुछ भी बने, ठीक है, 5 मफाइल बनते हैं, कुछ भी बने, ठीक है, तो इन पर फतह आएगा, इन पर फतह आएगा। इसी तरह जर की अलामत में हमने एक अलामत पढ़ी, कसरा, यानी एक जेर या दो जेरे, कसरा हमने जर की अलामत पढ़ी। यही तीन, इनसे पहले हरफे जार आ जाए या ये मुदाफ इनसे पहले हो जाए, ये मुदाफ इले बने, ये मुदाफ इले बने या इनसे पहले हरफे जार आ जाए, तो इन पर क्या आएगा? कसरा, यानी जेर आएगी नीचे। जैसे लफ्ज़ दार है, दार ही लगाया, तो ये दारिन हो गया, क्योंकि ये मुफरद मुनसरिफ सही। दलविन है, दलविन से पहले हरफे जार लगा दिया, फी दलविन हो जाएगा। समझ आ रही है? इससे पहले अगर हम कोई मुदाफ लेकर आ जाते हैं, कोई भी मुदाफ लौनु लगा देते हैं, लौनु लगाकर इस पर अलिफ लाम लगा दिया ताकि ये मुदाफिले बन जाए, तो मुदाफिले बना दल, लौनु दल भी, ठीक है। मुदाफिले मजरूर होता है तो यहाँ पर जर आएगा, दल भी। समझ आ रही है? ठीक है, तो हमने रफा की 3 अलामतें, नस्बी की 4 अलामतें और जर्री की 3 अलामतों में एक एक अलामत हमने ली। रफा की एक अलामत है दम्मा, तो ये जब मरफू, ये इन पर रफा आएगा, मुब्तदा, खबर, नाइबुल फाइल वगैरह बनेंगे, तो रफा की अलामत यहाँ पर दम्मा पेश आए। इसी तरह नस्बी की अलामत एक फतह भी है तो फतह, जर्री की अलामत एक कसरा तो कसरा आएगी, जर आएगी, यानी जेर आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे बात करें जमा मुअन्नस सालिम और गैर मुनसरिफ, ये दो जो है, जमा मुअन्नस सालिम और गैर मुनसरिफ, जैसे मुस्लिमा, और इसी तरह गैर मुनसरिफ जैसा कि अहमद, ठीक है, अहमद,
ये जमा मुन्नस सालिम मुस्लिमात, और अहमद है, और अहमद गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ वो होता है कि जिस पर ना तो तनवीन आती है और ना कसरा। तनवीन और कसरा नहीं आएगी गैर मुनसरिफ पर, ठीक, गैर मुनसरिफ पर तनवीन कसरा नहीं आएगी। और जो जिस पर आते हैं वो मुनसरिफ, और जिस पर नहीं आते वो गैर मुनसरिफ, ठीक है। अब यहाँ देखें, इनकी हालत रफी जो है, इन दोनों की हालत रफी जो है वो दम्मा के साथ है। यानी मतलब क्या है कि ये जो मुस्लिमात या अहमद यानी जमा मुन्नस सालिम या गैर मुनसरिफ, जब ये हालत रफी में होंगे यानी मुब्तदा बनेंगे, खबर बने, फाइल बने, नाइबुल फाइल बने वगैरह, कुछ बनेंगे, रफा में कुछ बनेंगे, हालत रफी में होंगे, तो क्या होगा, इन पर भी अलामत पेश होगी, इन पर भी अलामत पेश होगी। जा, ये फाइल है, अहमदू होगा, तनवीन नहीं आएगी तो अहमदुन नहीं कर सकते, अहमदु। जा, मुस्लिमातु होगा, ये फाइल है, मुस्लिमातु, समझ आ गया। यानी मैं यूं खुलासा करूं तो ये पांचों की पांचों अकसाम हालत रफीन की दम्मा के साथ होती है, हालत रफीन की दम्मा के साथ होती है, पेश होती है हालत रफी में, जब ये हो तो इन पर पेश होगी। इसी तरह बात सबसे पहले करते हैं हम जमा मुअन्नस सालिम की। जमा मुअन्नस सालिम जब हालत नस्बी में हो या हालत जर्री में हो, यानी नस्बी और जर्री, नस्बी और जर्री, ये दो अकसाम। हालत रफी तो तम्मा के साथ है इनकी, लेकिन हालत नस्बी और जर्री जो है ना मुस्लिमात, वो आती है कसरा के साथ। हमने एक कसरा की नस्बी की अलामत पढ़ी ना, कसरा। जर्री की भी अलामत कसरा होती है, जर्री की भी अलामत कसरा। तो हालत नस्बी भी कसरा, हालत जर्री में भी कसरा। यानी मतलब क्या है, ये मफूले भी बन रहा हो तो कसरा आएगा इस पर। जब इससे पहले हरफ जार या कोई मुदाफ इलैह हो फिर भी कसरा। मुस्लिमात, रई को मुस्लिमातिन। अब रहा राफेल है, ये फाइल है, ये मफूले भी है, और मफूले भी क्या होता है, मनसूब, मुस्लिमातिन। इसी तरह पीछे कोई हरफ जार आ जाए, रई मरर तो भी मुस्लिमातिन कर देते हैं, मरर तो बार पे जार लगा दे भी मुस्लिमात। अब ये मफूले भी नहीं है, मजरूर है हरफ जार का, मजरूर। तो मजरूर क्या होता है, हालत जर्री जो है, बार पे जार आएगा तो ये मजरूर हालत जर्री में होगा, तो हालत जर्री भी कसरा के साथ आती है, मुस्लिमात में रहे। समझ आ रही है। जमा मुअन्नस सालिम की हालत रफी दम्मा, यानी ये मुब्तदा खबर वगैरह बनेंगे तो इन पर पेश है। जब ये हालत नस्बी में होंगे, मफूले बिही वगैरह बनेंगे, या इससे पहले हरफ जार या मुदाफ होगा, तो ये इस पर कसरा है। हालत जर्री की अलामत भी कसरा है, हालत नस्बी की भी अलामत कसरा है। और जब ये हालत जर्री भी होगा तो इसे कहेंगे मजरूर, और इसी तरह हालत नस्बी भी होगा तो इसे कहेंगे मंसूब, हालत रफी में होगा तो इसे कहेंगे मरफू। समझ आ रही है। इसी तरह जो गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ अहमद, अहमद के वजन पर जो होगा वो गैर मुनसरिफ होगा, ये याद रखिएगा, अहमद के वजन पर। अहमद, अफदल, अकबर, अंसर, अमजद, ठीक है। अहमदू के वजन पर, अहमदू के डिजाइन पर जो भी होगा, इसमें तफदील, अहमदू के डिजाइन का जो भी होगा वो गैर मुनसरिफ होगा। तो गैर मुनसरिफ जो होता है उस पर तनवीन कसर आते नहीं। अब क्या करें, हालत नस्बी हालत जर्री कैसे आएगी, यानी हालत रफी तो दम्मा के साथ आएगी, इसकी भी हालत नस्बी और जर्री कैसे आएगी, हालत नस्बी और जर्री जो है वो आएगी फतह के साथ। यानी जब ये मफूले बिही बनेगा तो फतह आएगा, जब ये हरफ जार के साथ मजरूर होगा या इससे पहले मुदाफ होगा तो फिर भी फतह है। यानी ये मरार तो पीछे लगा हुआ है तो बा लगा देते, भी आप मादा, ऐसे ही होगा। अगर मुदाफ को हटाकर हम इसको मफूले बिही बनेंगे, मफूले बिही बना देते हैं, राइट को लगा देते हैं,
तो ये अहमदा ही होगा, ये नहीं बदले। हालते जर्री की भी अलामत यहाँ पर जबर है, हालते नस्बी की भी अलामत जबर है। किस पर? गैर मुनसरिफ पर। समझ आ रही? समझ आई या नहीं आई? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल उस्ताद साहब, समझ आ गई। अच्छा ठीक है। उस्ताद साहब, ये जब हम इनकी तरकीब करेंगे तो ये उनकी हालतें आप बता रहे हैं तरकीब करने की सूरत में। वकील भाई क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। उस्ताद साहब, ये जो आप इनकी हालतें बता रहे हैं, ये जब हम तरकीब करते हैं उस वक्त की हैं। उस वक्त भी होती है ना ये, मैं बताता हूँ बताता हूँ। समझ रहे हैं? हमारे पास टाइम छोटा, अभी ये चार अकसाम, तीन अकसाम ही ले लें, तस्निया में इसनान इसनतान भी आ जाता है। ये तीन अकसाम पड़ी हुई है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। वही वो सब कुछ बता के जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये पांच समझ में आई है, ये बताएं। ये बिल्कुल उस्ताद साहब समझ आ गई। ठीक है। अब अगर बात करें हम, जो आप पूछ रहे हैं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आसानी है, वो भी आसानी, बस नाम चेंज है। अब देखिए, तस्निया, तस्निया जमा मुजक्कर सालिम, और इसी तरह अस्माए सित्ता, अस्माए सित्ता। अब तस्निया में देखें, हालत रफी, नस्बी और जर्री। हमने जो हालत रफी में, जो ये जो है तीनों का इराबिल हरफ होता है, ठीक है, इनका इराबिल हर्फ होता है। तो रफी में हमने हरफ पढ़े थे वाउ और वाउ और अलिफ, वाउ और अलिफ। नस्बी में हमने जो इराब पढ़े थे हर्फ वाले, वो पढ़ा था, अलिफ पढ़ा था, इसी तरह या पढ़ा था। नस्बी में भी हमने या पढ़ा, नस्बी में या पढ़ा। ये हमने इराब पढ़े, इराबिल हर्फ। रफी में हमने तीन टोटल इसकी अलामतें पढ़ी, एक दम्मा था, पेश थी, वाऊ और अलिफ। नस्बी में टोटल चार थे, जिनमें एक फतह और एक कसरा, ठीक है, दो ये वाले अलिफ और जा। जर्दी की तीन अलामतें थी, जिनमें एक जबर फतह और एक कसरा थी और एक या, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि ये तीन ऐसे हैं कि जिनका इराबिल हर्फ होता है, तो हर्फ क्या आएगा? रफी में ये दो आते हैं, नस्बी में भी ये दो आते हैं, जर्री में ये आती है। तस्निया जो है, तस्निया, तस्निया जब अलिफ के साथ आए, अलिफ नून के साथ, तो ये हालत रफी में होता है। ये अलिफ जो है हालत रफी वाला होता है। तस्निया में अलिफ के साथ अगर आता है, तस्निया में अलिफ आएगा, तो हालत रफी में होगा। समझ आ रही? रजुलान, किताबान, समझ आए? ये हालत रफी में है, ये वाला डिजाइन हालत रफी का है। तो सब अलिफ, तस्निया में अलिफ हालत रफी में। समझ आ रही है? इसी तरह हालत नस्बी में जो तस्निया है, वो आती या में, जर्री में भी या। तस्निया की हालत नस्बी भी या, हालत जर्री भी या से आती है। यानी रजुलैन आएगा, जा पीछे रजुलैन। हमने ये डिसाइड करना है कि ये मफूल भी बनेगा या हरफे जार पीछे या मुदाफ इससे पहले। जो होगा वही बनाएंगे। अगर इससे पहले हरफे जार बा होता तो ये मजरूर, अगर इससे पहले हरफे जार ना हो या फेल हो, रई तो लगा देते हैं, ठीक है, रई तो ये मफूल भी है। और मफूल भी का इराब क्या आता है? मंसूब, तो नस्बी या के साथ। बाहर फिर जार पीछे आ जाएगा या मुदाफ हो जाएगा तो जर्री हो जाएगा, जर्री भी या के साथ। डिजाइन यही रहेगा, यही डिजाइन रहेगा। रजुलैन नस्बी में भी यही आएगा, जर्री में भी यही आएगा। बस हमने डिसाइड कहाँ से करना है कि ये जर्री है या नस्बी है। हमने पीछे आमिल को देखना है, किसी पीछे फेल को देखना है, जो इसको अमल दे रहा है उसको देखना है, वो क्या है। यहाँ फेल फाइल ये मफूले भी बनेगा। मुब्तदा बने, मुब्तदा आएगा तो हालत रफी में अलिफ आ जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, बात करें हम जमा मुजक्कर सालिम की।
जमा मुजक्कर सालिम की अगर बात करें तो जमा मुजक्कर सालिम में क्या है, मुस्लिमून हमने पढ़ा। ये तो मुस्लिमून वाऊ के साथ आता है, ये रफा की अलामत होते वाऊ। जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम में वाऊ रफा की अलामत। और इसकी दूसरा हमने डिजाइन पढ़ा था मुस्लिमीना। ये जो मुस्लिमीना होता है ये नस्बी और जर्री की अलामत है या मुस्लिमीन। अगर तो इससे पहले ये यानी ये मफूले भी बन रहा है, ये मफूले भी बनेगा तो नस्बी। इससे पहले हरफ जार है भी मुस्लिमीन तो हालत जर्री में। बात समझ में आ रही है? जी अच्छा, उस्ताद साहब। आगे बात करें तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा, अस्माए सित्ता, अस्माए सित्ता अकुन अकुल फमुन हनुन हमुन और जो, ये अस्माए सित्ता है, 6 अस्मा है। अब इनकी जो हालतें रफी है, उनकी हालतें रफी वाव के साथ, अस्माए सित्ता की, अबू का, जा, अब देखिए वाव के साथ आ गया। हालत नस्बी इनकी अलिफ के साथ आती है, राई तो, अबा का। हालत जरी या के साथ आती है, बी अबी का, बी अबी का। बी अबी का, यहाँ पर या है, ठीक है। बी अबी, सही दिन, अरे कि या आई हुई है, बाग आ गई यार। हालत जर्री या के साथ, हालत नस्बी में आएगा तो अलिफ के साथ, हालत जर्री में आएगा, हालत रफी में आएगा तो वाव के साथ। ठीक है। हालत रफी बोले तो मुब्तदा खबर बनेगा तो इस पर अलामत तो वाव आएगी। अगर ये मफूले बिही वगैरह बनेगा तो इस पर अलामत है अलिफ, अबा का डिजाइन आएगा। अगर ये हालत जर्री में आएगा यानी इससे पहले कोई हरफ जार या मुदाफ होगा तो ये हालत या के साथ आएगा यानी बेअब्दे का। ठीक है। अब ये 3 अक़साम जो है इनका इरादिल हर्फ होता है। अब आए हम आपका जो आपने कहा कि हम हालत रफी कब बोलेंगे, हालत नस्बी कब बोलेंगे। देखिए हमने एक तरकीब की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इबारत है हमारे पास। ठीक है। इबारत में अल्हम्द है मुब्तदा, लाम हर्फ जार है, ये मजरूर है। ठीक है। रब ये मुदाफ है बिला। ठीक है। और अल अमीन मुदाफ इलैह है। ठीक है। ये मुरक्कब इजाफी होकर ये लफ्ज अल्लाह जो है किसको, इसको बनाएंगे मौसूफ और ये बनेगी सिफत। ठीक है। मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर होकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर खबर बनेंगे ये मौजूदा। ठीक है। ये किसी के मुताल्लिक होकर खबर बनेगी। अब हम यहाँ देखें मुब्तदा क्या होता है, मरफू। क्योंकि ये मुफरद मुनसरिफ सही है तो यहाँ पर रफा की अलामत पेश। इसमें दिलालत अल्लाह पर आ जाए, इसमें दिलालत अल्लाह, ये पीछे जार लाम जार है। ठीक है। आगे इसमें दिलालत अल्लाह है, ये भी मुफरद मुनसरिफ सही। इसमें भी मुफरद मुनसरिफ सही की हालत जर्री जो है, ठीक है, वो कसरा के साथ। रब पे ये भी हालत जर्री में है क्योंकि इसकी सिफत है, जो मौसूफ का इराद हो वही सिफत का इराद। लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ था, ये सिफत, तो रब सिफत है तो रब पे, रब पे। ठीक है। यहाँ पर भी चार, आलमीन, आलमीन मुदाफ इलेह है, ये मुदाफ इलेह मजरूर होता है, मुदाफ इलेह पर जार आता है। और आलमीन है क्या, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम। तो जमा मुजक्कर सालिम की हालत जर्री जो है यहाँ के साथ, यहाँ के साथ आ जाएगी। अब ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज को बोलेंगे, ये जो मुब्तदा है अल्हम्द, बोलेंगे अल्हम्द ये हालत रफी में है, अल्हम्द हालत रफी में है। तो आगे वाला जब आप बोलेंगे हालत रफी में है तो फिर एक एतराज करने वाला यानी इस पर एक और एतराज होता है कि हालत रफी में क्यों है, हालत रफी में क्यों है। तो आप बताएंगे कि ये मुब्तदा है, बताएंगे कि ये मुब्तदा है। अच्छा मुब्तदा है, हालत रफी में है,
तो अलामत पूछी जाएगी, कौन सी अलामत है, तो आप बोलेंगे कि ये मुफरद मुनसरिफ सही है, इसका पेश अलामत। इसी बार इसमें जलाल लफ्ज अल्लाह, ठीक है, ये हालत जर्री में है, ये हालत जर्री में है, क्योंकि पीछे लाम जार है, ये हालत जर्री में है, लाम जार, और ये लफ्ज अल्लाह हालत जर्री में है। समझ आ रही है, हालत जर्री में। तो सवाल करने वाला आगे पूछेगा हालत जर्री में क्यों है, वजह क्या है, तो बोलेंगे कि पीछे हरफ जार है, हरफ जार की वजह से हालत जर्री में है। इसी तरह रब्बी, ये भी हालत जर्री में है ये लफ्ज, क्योंकि इसकी सिफत है। आलमीन भी हालत जर्री में है, क्योंकि ये मुदाफिले है, ठीक है, ये मुदाफिल है, ये हालत जर्री में है, ये भी हालत जर्री में है, ये भी हालत जर्री में है, ये हालत रफी में है। बात समझ में आ रही है? ये उस्ताद साहब बिल्कुल ये एराब बिल हरकत है इन सब के ऊपर। एराबिल हरकत समय में नहीं आया। जी नहीं उस्ताद साहब समझ आ गया, ये जो आपने बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तमाम जो है ना एराब बिल हरकत है। हाँ एराब, यहाँ पर एराबिल हर्फ है। आलमीन जो है ना, तीन हमने पढ़े हैं, तस्निया पढ़ा, जी जमा मुजक्कर सालिम पढ़ा, और अस्माए सित्ता पढ़ा। इन तीन का इराबिल हर्फ होता है, तो आलमीन जमा मुजक्कर सालिम है, तो इनका इराबिल हर्फ जा है यहाँ पर, हलत जटी की अलामत आलमीन या। जी बिल्कुल। समझ आ रही है? बकिया मुफरद मुनसरिफ सही है, जी ये भी मुफरद मुनसरिफ सही, ये भी मुफरद मुनसरिफ सही, ये भी मुफरद मुनसरिफ सही, तो हाल इनका इराबिल हर्फ हरकत आएगी, जबर जेर पेश। ठीक है, तो अभी के लिए आप ऐसा करें, अगले पीरियड के लिए चले जाएं। समझ में ना आई हो तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर इसी सबक को बढ़ा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, समझ में उस वक्त तक नहीं आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये मैंने पिछले सबकों में बोला, आप पुराने पक्ष से मिसालें लें, गौर करें कि हमने ये जो अकसाम पढ़ी है, इन अकसाम में ये लफ्ज क्या बन रहा है, फिर उसी एतबार से एराब दें, उसी एतबार से जो एराब लगा हुआ है, तो उसी एतबार से आप जांच पड़ताल करें। ठीक है, डिसाइड करें कि इस पर पेश आई है तो क्यों आई है, अलामत क्या है, जबर क्यों आई है, जेर क्यों आई है, कसरा क्यों आया, ये सब कुछ आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, प्रैक्टिस करें, लिखें। ठीक है, होमवर्क करें। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले पीरियड के लिए तशरीफ लें।